कैसे हैं आप सब लोग। इधर सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पे आज हम कुकिंग कर रहे हैं जी आलू कीमा। और बड़े सादे तरीके से बना रही हूँ, मटन का कीमा। और जी प्रेशर में मैं बना रही हूँ। आज माशाल्लाह से ज़िल-हज तो ख़त्म हो गया। आज सऊदी अरब में तो मुहर्रम है और कल इंशाल्लाह ताला यहाँ भी शक मुहर्रम हो जाना है। और कोशिश करें जब मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाए तो सूरत इखलास का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए दुआ करें। और कोशिश करें कि ज़रा ढोल ढमक्के और ये जो आजकल गाने शाने और ऐसी चीज़ों से ज़रा ना थोड़ा परहेज़ करें। और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक गम का ही महीना है। मुहर्रम हमारा साल का शुरू है, जो इस्लामी शुरू साल होता है ना, इस्लामी महीने हमारा साल जो शुरू होगा। न्यू ईयर जो होता है, न्यू ईयर नाइट तो लोग मनाते हैं अक्सर, लेकिन हमारा जो इस्लाम वालों का इस्लामी साल है ना वो मुहर्रम से शुरू होता है। तो कल इंशाल्लाह ताला मुहर्रम की पहली होगी और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सूरत इखलास पढ़नी है, सूरत कौसर पढ़नी है और नवाफिल पढ़ने हैं। और अपने अजीज़ों कारब और जितने भी वफ़ात पा चुके हैं मरहूमीन और अहले बैत और सबको आपने ये बख्श देने हैं जो भी आप पढ़ाई करेंगे। तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बड़ा ये खैर का होगा सिस्टम, खैर का होगा ये सारा ना जो आप पढ़ाई करेंगे। ये बहुत अच्छा होता है कि आप जब भी शुरू हो साल तो आपने जी ये देखें कीमा आलू पक रहे हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से कीमा आलू शुरू किया है पकाना। तो आज मैंने कहा चलो मैं जब ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं ये बताऊँगी ज़रूर कि मुहर्रम चढ़ने वाला है और अपने लिए अपने बच्चों के लिए और अपने पूरे मुल्क के लिए दुआ खैर करें। अल्लाह ताला हमारे लिए ये पूरा साल खुशसलूबी से गुजरे और हमारे मसले, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं हमारे मुल्क के जो भी आफतें मुसीबतें हैं सब दूर हो जाए। अल्लाह करे कि सब परेशानियाँ मुश्किलात सब दूर हो जाए। तो इसके अंदर मैं ना थोड़ी सी दही डालूँगी, इसको भूनने के लिए ना थोड़ी सी मैं दही भी डालूँगी। टमाटर तो मैंने डाले हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं दही भी डालूँगी। और सब्ज़ मिर्च और धनिया बाद में भूनते भूनते डाल दूँगी। अभी तो रहने देती हूँ। ये दही डाली है तो चलता चलाते जाना है ताकि अच्छा सा कीमा भून जाए। और ये देखें इसके अंदर माशाल्लाह से ये देखें कैसा भून रही साथ साथ और साथ साथ आपसे गपशप भी होती है। तो ये तो आपको पता है मुहर्रम जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा शहादतें हुई और मासूम बच्चों पे पानी बंद कर दिया गया। और इस्लाम के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और हज़रत अली की आल ने इमाम हसन और हुसैन ने पाक बीबी के शहजादों ने शहादत पाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये सब किया। उन्होंने इस्लाम अगर वो उनको बचाना चाहते थे तो बच सकते थे। तो देखिए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो
ہم غریبوں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے کچھ سوچ لیں تو وہ چٹکی بجاتے میں ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے، تو اپنے نواسوں کے لیے کیسے وہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے بہت دعائیں کرنا تھی، لیکن اگر وہ ان کے نقش قدم پہ چلنا تھا انہوں نے، اور اسلام کو بول بالا کرنا تھا، اور یہ جو بیویاں ہیں ان کے صبر کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہوا تھا، تو ثابت قدم رہے وہ سب لوگ نا، تو ان کا یہ سب جو بھی انہوں نے کیا اسلام کے لیے تھی، جنگ جو ہوئی اسلام کے لیے ہی تھی، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، ذاتی تو ان کا بیچاروں کا کوئی عمل دخل چکر نہیں تھا۔ ینگ بچوں نے اتنے شہادت نوش فرمائی سب نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں، وہ سب تو جنت میں ہے، جنت ہی ہے، ان کے صدقے ہمارے سارے بزرگان جتنے بھی ہیں، ہمارے اہل اولاد، اہل اسلام اور جتنے بھی ہیں نا مسلمان، ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی طفیل سب جنت میں، ان کو سب کو اعلیٰ مقام ہمارے مرحومین کو بھی عطا فرمائے۔ تو اس مہینے کے صدقے آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ نے نیازیں بانٹنی ہیں، بچوں کو شربت کی پلائیں، زیادہ سے زیادہ میٹھا پانی پلائیں، سادہ پانی پلائیں، پانی پلانا تو ویسے بھی ایک ثواب ہے نا، تو اس میں دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ ان کو پلائیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج میں پکا رہی ہوں آلو قیمہ، اور ابھی ہمارے سارے لوگ واپس نہیں آئے، تو انہوں نے بھی اب میں آلو ڈالنے لگی بیچ میں، یہ دیکھیں دھوئے میں اچھی طرح، ان کو بیچ میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ کچن میں اتنی گرمی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، تو میں سوچتی ہوں ہم لوگ اتنی سی گرمی سے گھبرا جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا بنا ہوگا کہ جو لوگ اسلام کی خاطر جنگ لڑتے ہوئے تپتی ریتوں کے اوپر صحراؤں میں جنگ لڑ رہے تھے اسلام کے لیے، تو ان کا اسلام کا علم اونچا رہے، اور انہوں نے ان کا نام روشن کیا اپنا، بی بی فاطمہ کے شہزادوں نے اسلام کا اچھا نام روشن کیا، مولا حسین نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی تو بیان کرتے ہوئے بھی میرے دل کو نا ٹھیک ہے، مرچ زیادہ ہو جائے تو میری امی بہت ڈانٹتی ہے، اس لیے چکھنا پڑتا ہے مجھے، ورنہ مجھے 100 باتیں سنائیں گی کہ اتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری اور تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا۔ میں نے کہا لو جی بچپن سے کھانا بنا رہی ہوں، چھوٹی سی تھی 6 7 سے میں کوکنگ کر رہی ہوں، بھائیوں کے ساتھ اور والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ ہم لوگ تو گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، ڈسکا سے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے،
कंडन सियान। आपको याद होगा कि माँ जी का भी गाँव, हमारे गांव के साथ मित्रा वाली में वो माँ जी जो रहती है ना, चीमा फैमिली, वो हमारे कंडन सियान के साथ ही गांव लगता है जैसे, तो मित्रा वाली की हैं वो। मैं उनसे मिलने गई थी तो बड़े मुझे खुशी हुई थी उनसे मिलके, जब वो ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए लाहौर भी आई थी। आलू कीमा तैयार हो रहा है, आलू कीमा। ये देखिए नज़र आ रहा है कुछ, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आलू कीमा ड्राइड है सब काली, और ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालनी। तो जब चाँद नज़र आ जाए देख के अपने लिए दुआ करें, और 129 दफ़ा सूरत कौसर पढ़े, आगे पीछे दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, और दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ठीक है, आपने वो आगे पीछे पढ़े। थोड़ा लंबा तो है लेकिन कोई बात नहीं, जितनी फजीलत बाकी है ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ। इधर आप दुरूद पाक पढ़ के इसमें दुआ करेंगे, उधर दुआ आपकी कबूल। तो मेरा तो ये तजर्बा है और है। 129 दफ़ा जब मैं सूरत कौसर पढ़ के सुबह फजर की नमाज के बाद, और 129 दफ़ा रात को इशा की नमाज के बाद पढ़ के, तो अपने पैसों वाले थैली पे, पर्स पे फूंक मार देती हूँ, और अपने बच्चों को फूंक मार देती हूँ उनकी तस्वीरों पे। तो उनको कोई परेशानी नहीं आती ज़िंदगी में। इतनी मुश्किलात का दौर है लेकिन पुरसुकून रहते हैं। तो जब अल्लाह ताला का फजल और करम है उन पर, अब माशाल्लाह से मेरा बेटा ठीक हो गया। और मज़े की बात है बताती हूँ कि इतनी गर्मी शदीद गर्मी में आज 26 जून को मेरा बेटा पैदा हुआ था। इतना सा था माशाल्लाह से, इतना गोरा चिट्टा खूबसूरत वो बच्चा था मेरा जब पैदा हुआ। अब भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है, नज़र उसको इसीलिए तो लगती है, बड़ा माशाल्लाह से खूबसूरत है। तो फिर ना मैं देख के खुश हो गई थी कि अल्लाह ताला ने मेरे पे इतना फजल किया था कि पहली मेरी बेटी हुई थी मरियम, तो 1.5 साल के बाद ही मेरा बेटा हो गया। यकीन करें कि ससुराल वालों ने तो दुआएं मांगी होंगी, यकीन करें। और मैं इतनी लाभवाली सी थी, मुझे ये नहीं था कि बेटा हो या बेटी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं था। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाज दिया बग़ैर मांगे। अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया कि मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों ने मुकम्मल कर दी। बेटी माशाल्लाह से और बेटा, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत सूझे हुए बच्चे हैं। किसी को टेंशन देना उनका दिल नहीं करता, और किनायत पसंद, कम में गुजारा करने वाले, बहुत, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ ना कम है। तो आज के दिन माशाल्लाह से मेरा बेटा पैदा हुआ है। तो अभी रात को मैंने उसको मैसेज किया था, मैंने कहा बेटे ऑफिस से सीधा आ जाओ, बड़ा मज़ेदार मैंने पुलाव बनाया तुम्हारे लिए, आके पुलाव खा लो। कितने फ्रूट्स आए हुए हैं, उसके मामू लेके आए। तो मैंने कहा सारा कुछ है तो आओ इधर केक काटते हैं, तेरी बर्थडे करते हैं, तू आ जा। 3 साढ़े 3 बजे, 3 बजे ऑफिस से वापस आता है। तो जब से वो माशाल्लाह से सेहतयाब हो गया, ऑफिस जाना शुरू हो गया। तो कहता है नहीं मामा अभी मैं कहीं भी नहीं जा रहा। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से काम करो, जो भी करना है तो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो वैसे कर लो। कि आग पे अब रख देते हैं। अब आलू कीमा माशाल्लाह से तैयार हो गया, और साथ में बनाएंगे ये फुलके बनाएंगे, मज़े मज़े से खाएंगे सब, और दुआ करेंगे मेरे लिए।
क्योंकि मैंने मेरा ये हालत देखे ज़रा, ये देखे भाभी नहीं है और उनके किचन में मुझे कुकिंग करने का मौका मिला हुआ है। तो मैंने कहा ये मौका मैं ज़ाया नहीं करती, तो अपना सारे यूट्यूब फैमिली को भी ना अपने साथ इंजॉय कराती हूँ कि ये देखें जी मिस चौधरी ऑलराउंडर कैसे कुकिंग कर रही हैं इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में। तो अब इंशाल्लाह ताला नमाज का टाइम हो रहा है, तो फिर दोबारा आपसे नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में मुलाकात होगी। ना फिर दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यार सब्सक्राइब करना तो मेरा हक बनता है ना कि आप मुझे करें, जल्दी जल्दी मुझे करें और मेरा काम करें कुछ। मेरी आप लोगों से यही तो दुआ है सिर्फ। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी दुआएं करती हूँ, इतनी आपके लिए तैयारियां करती हूँ, सारा कुकिंग करती हूँ, कुछ चीज़ें बनाती हूँ, ये सब आपके लिए करती हूँ मैं। वरना मुझे तो बैठे बैठे भी खाना मिलता है, कोई नहीं मुझे कहता ज़बरदस्ती कि जाओ बोल दिया जाके कुछ पकाओ। तो मैं ना आप लोगों के लिए ये सारे ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। तो मुझे आपसे यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मशहूर कर दें। मशहूर होना चाहती हूँ, आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। ऐसा तो आप कर सकते हैं ना मेरे लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।